हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज आपका एनिमल किंगडम का अगला लेक्चर। और मैं आपको बताने वाला हूं एनिमल किंगडम में कि किस तरह से मैंने आपको वर्टिब्रेटा के बारे में बताया था, कॉन्डियोथिकस ओस्टियोथिकस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दी थी। आज मैं वो सब चीज को लेते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि टेट्रापोड में आखिर कितने डिविजन्स होते हैं। 4 डिवीजन होते हैं और एकदम जबरदस्त तरीका से मैं आपको पढ़ाऊंगा। यकीनन मान के चलो, आपके दिमाग में एकदम बैठा ना दिया तो फिर आप कहना। सबसे पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा एम्फीबियंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल दूंगा, उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहाँ पाया जाता है, उसके कितने लिम्स होते हैं, उसका हैबिटेट हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशंस देख रहे हैं, हॉट चेम्बर, उसके बाद बॉडी डिविजन्स वो कैसे होते हैं, रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, उसके बाद एक्सक्रीशन, सेक्स, फर्टिलाइजेशंस, ये ओविपेरस होते हैं, विविपेरस होते हैं, सब के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। यकीनन मान के चलो कि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आने वाला है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा बैक जाकर थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवीजन करवाता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूं कि वर्टिब्रेटा में मैंने आखिर कैसे डिवीजन किया था। तो चलिए बच्चे, है ना, आज कल आप लोग थोड़े से पढ़ाई से थोड़े से विमुख हो रहे थे, तो फिर से आ जाइए, फिर से आ जाइए, फिर से रिदम में आ जाइए, एकदम पूरा जी जान लगाइए और मेहनत कीजिए। क्योंकि बच्चा, आप जानते हो, रुकने से और ढिलाई हो जाती है, रुकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। चलिए तो आगे की ओर हम चलते हैं। यहां पे मैंने आपको कहा था वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेटा सबसे पहले तो वर्टिब्रेटा से भी पहले मैं आपको यह चीज बता दूं कि कॉन्डियोथीज होता है और ओस्टियोथीज होता है। उससे भी पहले एग्नैथा होता है। उसके बाद गनैथो ग्नैथोस्टोमाटा होता है ना। यानी कि मैंने आपको समझाया भी था कि ग्नैथोस्टोमाटा में जो होता है, यहां से मैं अभी रेप्टिलिया को नहीं समझा रहा हूं, एम्फीबियन को नहीं समझा रहा हूं, एबिस को नहीं समझा रहा हूं, मैमिलिया को नहीं समझा रहा हूं। मैं बस यह बता रहा हूं कि ये जो आखिर आया है वो कहां से आया है, तो बस आप ध्यान दें। चलिए, एग्नैथा का मतलब होता है लैक जॉ, जिसके पास जबड़ा ना हो, यानी कि बिना जबड़ा वाला, है ना। ग्नैथोस्टोमाटा का मतलब होता है बियर जॉ, जिसके पास जबड़ा पाया जाता है। देखिए, हम लोग जबड़ा वाले प्राणी है, हम लोग का देख रहे हैं ये सब जबड़ा है, जिसके कारण हम लोग का जो पकड़ होता है ना फूड पे, वो अच्छा बन जाता है। चलिए आइए देखिए, तो इसमें कुछ स्पाइसेस आ जाते हैं, है ना। इसका जब आप डिवीजन कीजिएगा, है ना, यहाँ पे डिवीजन कीजिएगा, डिविजन्स, तो वो डिविजन्स में आपके आ जाएंगे क्या, आप याद रख सकते हैं, साइक्लोस्टोमाटा आ जाते हैं एग्नैथा में, साइक्लोस्टोमाटा मैंने आपको एक बार बता भी रखा था एग्जाम्पल में। पेट्रोमाइजोन हो गया है ना, बताए थे ना, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, पेट्रोमाइजोन, है ना। उसके बाद पेट्रोमाइजोन हो गया, मैक्सोन, एक्सोन करके होता है। अच्छा, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको लेक्चर में बता रखा हूं, इसीलिए मैं फिर से नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना है तो जाके आप लेक्चर शायद 4th या 5th में एक बार आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, उसी में मैंने आपको एकदम बढ़िया से बता रखा है। तो आप जाकर देखो, मैंने याद है मैंने आपको कहा था ये जो मछली होता है ये बिना जबड़ा वाला होता है, इसका जो माउथ होता है ना वो एकदम सर्कुलर पार्ट का होता है, एकदम सर्कुलर होता है। ये मछली ही एक ऐसा मछली है जो समुद्र के पानी में तो रहता है, लेकिन जब बच्चे को जन्म देना होता है तो फ्रेश वाटर में जाता है। इसी प्रक्रिया को स्पॉनिंग कहते हैं या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, है ना। मैंने बताया था, याद आ गया होगा आपको। चलिए, उसके बाद मैं बात करने वाला हूं ग्नैथोस्टोमाटा, यानी कि जिसके पास जबड़ा होता है, उसके बारे में। चलिए, तो इसको भी ना 2 तरीका से बांटा जाता है। सबसे पहला टेट्रापोड है ना, टेट्रापोडा है ना, टेट्रापोडा कहते हैं, यानी कि चतुष्पादीय, यानी कि 4 पैरों वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रापोड्स कहते हैं, है ना। चलिए, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं।
चार पैर वाले चतुष्पादी। चलिए आइए देखिए, सबसे पहला इसमें जो आ जाएगा यही चारों है। सबसे पहला एम्फिबियंस है ना, देख लीजिए एम्फिबियन, एम्फिबिया। उसके बाद रेप्टिलिया है ना, रेप्टिलिया, रिप्टिलिया। उसके बाद एविज आ जाता है, एविज के बाद आ जाता है मैमिलिया। कौन आ जाता है? मैमिलिया। यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं इंट्रोडक्शन। क्या दे रहा हूं? इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ताकि आपको पीछे वाली जो बातें हैं वो रिकॉल हो जाए, है ना। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इंट्रोडक्शंस, यानी कि आपको इस चैप्टर का जो है पीछे वाला जो लेसन्स है, लेक्चर है, मैं उसका परिचय दे रहा हूं, है ना। चलिए आइए, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, इसका भी क्लास होता है, इसका भी दो डिवीजन, यानी कि क्लास कहिए या डिवीजन कहिए, बात एक ही है, बोलने का तरीका अलग है बट बात वही है ना। चलिए, सबसे पहला वाला जो है ये देखिए, इसमें आ जाता है आपको कॉन्ड्रियोथीज आ जाता है ना। कॉन्ड्रियोथीज, कॉन्ड्रियोथीज हो गया। उसके बाद एक आता है जिसका नाम है ओस्टियोथीज, है ना। ओस्टियोथीज, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैंने आपको इस सब के बारे में अच्छे से समझा रखा है, यहां तक मैंने शायद बता रखा है। आप एक बार लेक्चर में जाकर देखना, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करूंगा, उसके बाद यहां पे मैं पहुंचने वाला हूं। तो चलिए बच्चे, यकीनन है कि आप यहां तक अच्छे से जान रहे हैं। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए याद कीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा मैं जानकारी देता हूं कॉन्ड्रियोथीज और ओस्टियोथीज के बारे में। चलिए बच्चे, देखिए आप जरा सा याद कीजिए इसको, ये सब वर्टिब्रेटा के अंतर्गत ही आता है। मैंने ऊपर में क्लास लिखा है, वर्टिब्रेटा में भी क्या है? ये टेट्रापोड्स है। चलिए आइए, पहले आइए जरा सा हम वर्टिब्रेटा की ही बात कर देते हैं, कॉन्ड्रियोथीज की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था ना, कॉन्ड्रियो किसका पार्ट है? ये वर्टिब्राटा, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने आपको कहा है कॉन्ड्रियोथीज, कॉन्ड्रियोथीज, है ना। अच्छा चलिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला जो बात आता है कि भाई कॉन्ड्रियोथीज जो फिश है, हाँ सर ये तो फिश है, ये तो मछली है, पर ये कहाँ की मछली है, कैसी दिखती है, इसके बारे में तो सर आपने बताया ही नहीं हमको, है ना। तो याद करो, मैंने बताया था आपको कि कॉन्ड्रियोथीज जो फिश होता है वो कैसा होता है ना। अगर आप इसका इंडोस्केलेटन देखने की कोशिश करेंगे, इंडोस्केलेटन, तो वो जो है ना रे बाबू, वो कैसा होता है? वो होता है आपका कार्टिलिजिनियस, है ना, कार्टिलिजिनियस होता है, कार्टिलिजिनियस होता है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद कोई आपसे यह कहे कि ये कैसा दिखता है, बॉडी शेप कैसा होता है ना। बॉडी की अगर बात करें तो ये स्ट्रीमलाइन्ड होता है। स्ट्रीमलाइन्ड का मतलब होता है कि जो पानी की गति की दिशा में चले, यानी कि पानी की गति को दिशा को छीनते हुए चले, दैट इज स्ट्रीमलाइन्ड। यानी कि इस मछली का जो माउथ आप देखेंगे ना, तो इस मछली का जो माउथ है कुछ इस तरह से होता है। तो अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब ये चलेगा तो सिंपल सी बात है वो क्या होगा, पानी की एकदम तेजी से गति में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, बताइए आप, है ना। इसी को कहते हैं हम स्ट्रीमलाइन्ड, धारावाही, है ना, धारा की दिशा में चलने वाला। चलिए, स्ट्रीमलाइन्ड बोलते हैं इसको। चलिए, उसके बाद एंडोस्केलेटन हो गया, बॉडी हो गया। अगर स्केल्स की बात करें, स्केल्स इसके बॉडी पे पाया जाता है भाई, स्केल्स पाए जाते हैं। उसके बाद आप बात कीजिएगा तो एंडोस्केलेटन पैर पूछा जाएगा कि इसका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, तो वेंट्रली होता है। कैसा होता है इसका माउथ? वेंट्रली। माउथ जो हो गया इसका, माउथ वेंट्रली होता है ना, वेंट्रली,
वेंट्रली होता है, वेंट्रली माउथ होता है, आगे सामने से होता है। जैसे मान लीजिए कि मुंह है तो इसका मुंह जो है ना आगे से खुलेगा, जैसे में ये हुआ है ना, देखिए मान लीजिए कि मछली का माउथ है, ये जो अगिल का नेल देख रहे हैं हमारे, तो ये बीच में से ऊपर और नीचे खुलेगा, इसको वेंट्रली कहते हैं। क्लियर बात है? चलिए चलिए, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सामने से खुलता है इसीलिए। अब हम बात करें इसके पास क्या उसको बोलते हैं, सिंपल सी बात आप याद रखिए कि इसके पास कितने गिल स्लिट होते हैं। हाँ, गिल स्लिट है ना, गिल्स स्लिट की बात कीजिएगा, गिल स्लिट। तो भाई गिल स्लिट सिंपल सी बातें हैं, गिल स्लिट इसके पास 6 से 15 फिन्स होते हैं इसके पास गिल स्लिट्स का। चलिए स्लिट्स होते हैं 6 से 10 होते हैं, ऐसे कुछ करके। चलिए अब हम बात करें इसकी फर्टिलाइजेशंस का, तो भाई इसका फर्टिलाइजेशंस, हाँ, पैलाक्वाइड्स होता है, ऑपरकुलम जो होता है, ऑपरकुलम इसमें पाया जाता है। समझ रहे बात हो कि नहीं? और जो ऑपरकुलम परसिस्ट थ्रू द है ना होल लाइफ, ऐसे कुछ करके कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, क्योंकि ये समुद्री मछली है, एक्सटर्नल होता है, ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जो फर्टिलाइजेशन ओवी पेरस होता है कि वीवी पेरस होता है, बताइए। तो ये खास तौर पे वीवी पेरस होता है, वीवी पेरस होता है। तो ये सब इसके मुख्य बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। समझ रहे बात हो कि नहीं? रह गया इसके पास ईयर ब्लेडर की बात, तो देखिए ये मछली सब खास तौर पे पानी में हमेशा तैरते रहता है। इसके पास पैलाक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में बड़ा ही प्यार से चीजें लिखा है, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, यकीनन है। चलिए अब इसके पास पूछा जाएगा कि ईयर ब्लेडर होता है, एयर ब्लेडर, हाँ, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एयर ब्लेडर के कारण ये आराम से तैर पाता है। समझ रहे बात हो कि नहीं? ये आराम से बढ़िया ढंग से आराम से पानी में तैर लेता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? एयर ब्लेडर होता। अच्छा एक मिनट, अब्सेंट होता है, धोखा हो गया हमको बोलने में। इसके पास एयर ब्लेडर अब्सेंट होता है, तो अब्सेंट, अब सिंपल सी बात है, आप देखी होइएगा मछली को एक गुब्बारे जैसी संरचना होता है, इस तरह का संरचना होता है उसकी, यानी कि स्टमक में, यानी कि पीठ में पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि ये जिसके पास नहीं होगा, वो पानी में तैरेगा कैसे? वो तो डूबने लगेगा पानी। जैसे में मान लीजिए हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग पानी में जैसे ही जाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? डूबने लगते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? पैर हाथ हमेशा भांजते रहना पड़ता है, तभी ना हम पानी में तैर, कहने का मतलब पानी में ऊपर सतह पर टिक पाते हैं। नहीं तैरेंगे तो हम लोग पानी के अंदर गर्त में चले जाएंगे, है कि नहीं? चलिए, तो इसके साथ भी यही समस्या है, ये समुद्री मछली है, फिर भी इसको हमेशा तैरते रहना पड़ता है। इसका फिन्स जल्दी थकता नहीं होगा, इसलिए हमेशा ये कहने का मतलब तैरते रहता है। नेचर ने हर चीजों को बनाया है, जो डिजाइन किया बड़ा ही खूबसूरती ढंग से किया है, उस पर ज्यादा क्या ही बहस करना है ना? तो आइए अब हम बात करें एयर ब्लेडर की बात। माउथ हो गया, ओविपेरस विविपेरस कैसा होता है? ये इनडायरेक्ट होता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्ड्रियोथीज एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तो देखिए 2 एग्जाम्पल सबसे ज्यादा फेमस है ना? सबसे पहला एग्जाम्पल जो है एक फेमस है, वो है पॉइजनस स्ट्रिंग, है ना? तो पॉइजनस POISINOUS पॉइजनस स्ट्रिंग किसको कहा जाता है? एक मछली है ना? इसका नाम है टैरपीडो। क्या नाम है? टैरपीडो नाम है ना? टैरपीडो कहा जाता है ना? याद रखिएगा, टैरपीडो नाम है। चलिए एक और है, सॉरी इलेक्ट्रिक ऑर्गन मैंने बोल गया, है ना? टैरिगोन है, सॉरी टैरिगोन, आप देख लीजिएगा, टैरिगोन है। क्या है? टैरिगोन है, ठीक है? और एक है और है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, है ना? एनसीईआरटी में सारे चीज दिया हुआ है, मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं, तो लास्ट में दिखाऊंगा इसके बाद, है ना? इलेक्ट्रिक ऑर्गन की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है बाबू, वो है टैरिगोन हो गया, टैरपीडो है,
टर्पिडो। तो ये आप याद रख सकते हैं, टर्पिडो। टैरिगॉन को बड़ा फेमस नाम है ये। यहाँ से एग्जाम में सीधा फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। समझ रहे बात हो ना? रिवीजन करते रहे, क्योंकि बिना रिवीजन के सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में रिवीजन बड़ा जरूरी है। अगर आप कोई चीज को अच्छा करना चाहते हैं तो उसको बार बार आप अपने दिमाग में चलाइए, एक समय के बाद आपका वो चीज खुद ही बेहतर हो जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है, समय दीजिए और उस पर टाइम लगाइए, तो अपने आप वो चीज आपका बेहतर होते चला जाएगा। हाँ, निरंतर अभ्यास करते रहिए, रुकिए मत। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एनसीईआरटी जरा लाना बाबू, 1 मिनट जरा सा देखिए। बड़ा सुंदर सा फिगर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अभी हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बताए, इसको जॉलेस बोलते हैं। चलिए हटाइए इसके बाद। यहाँ देखिए, आप देखिए इसका माउथ कैसा है, शायद आप देख पा रहे होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है, मैंने क्या कहा कि इसका जो नोटोकॉर्ड होता है, परसिस्ट थ्रू द लाइफ। एनसीईआरटी में लाइन लिखता है, परसिस्ट थ्रू द लाइफ, है ना। गिल्स, ओपरकुलम गिल्स कवर्ड करता है, इसका जो एथी होता है, याद रखिएगा। नोटोकॉर्ड भी बहुत पूछा जाता है। नोटोकॉर्ड बताए थे ना, नोटोकॉर्ड के बारे में, जो बट्टी बिलिटा होता है उसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ये परसिस्ट थ्रू द लाइफ, यानी पूरे जीवन काल होता है नोटोकॉर्ड, पूरे जीवन काल। यही बात अगर हम ओस्टियोथिकस में करेंगे तो नहीं, सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, लेकिन इस जीव में पूरे जीवन काल होता है। तो दोनों में अंतर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए कुछ चीज और मैं आपको, अभी इलेक्ट्रिक ऑर्गन के बारे में बताया था, तो देखिए मैंने लिखा है ना टॉर्पीडो, यहाँ भी लिखा है। देखिए क्या लिख रखा है, टॉर्पीडो, है ना। टॉर्पीडो, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टॉर्पीडो है ना। और टैरिगोन देख सकते हैं आप, पॉइजनस स्टिंग है, जिसको क्या कहते हैं, ट्राइगोन कहते हैं। तो आप ये नाम सब ध्यान रख सकते हैं। क्या नाम है, ट्राइगोन है। तो ये नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम सब आप जितने ढंग से याद रखेंगे, वो चीज आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और आप देख सकते हैं, विविपेरस हो गया। उसके बाद अगला जो बात है, मैं जो बोलने वाला था वो कुछ ये है। गिल स्लिट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, विविपेरस होता है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बातें हो गई। चलिए उसके बाद आप इसका बस ये बात याद रखें कि ये कार्टिलेजिनियस है। कैसा है, कार्टिलेज बोन वाला है। कार्टिलेज कहते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि नोज में है, ईयर में है, ये बोन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज बोन कहते हैं। चलिए तो अब हमने आपको दिखा दिया, अब हम थोड़ा सा आगे की ओर प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखिए यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं ओस्टियोथिकस के बारे में। ओस्टियोथीज क्या होता है, चलिए ये देखिए। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका नाम है ओस्टियोथीज। ओस्टियोथीज कहते हैं इसको, है ना। इसका मतलब हो गया बोनी फिश। इसमें जो आ जाएगा बोनी फिश हो जाता है, इसमें क्या आ जाएगा, बोनी फिश हो गया। यानी कि खास तौर पे जो फिश आएगा, वो जो फिश है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोनी फिश कहेंगे। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका बॉडी शेप कैसा होता है। अगर हम बॉडी शेप की बात करते हैं तो बॉडी शेप जो है इसका स्ट्रीमलाइन होता है, यानी कि धारावाही होता है, पानी की गति में होता है, पानी को चीरकर निकलने वाला होता है। उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलैंड कहते हैं। उसके बाद कोई आपसे यह पूछेगा कि बताइए इसके पास और क्या फीचर होता है ना। तो अगर गिल्स की बात कीजिएगा तो गिल्स भी सेम कंडीशन है, 5 से 6 होते हैं, गिल्स स्लिट होते हैं, गिल्स स्लिट होते हैं, है ना। उसके बाद आप याद रख सकते हैं इसके पास ओपरकुलम भी होता है, ओपरकुलम
ओपर्कुलम भी होता है, प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड भी होता है। नोटोकॉर्ड का काम है, नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट इन, है ना, नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट इन, है ना, ओनली फॉर अ लार्वल स्टेज, ओनली फॉर अ लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में होता है? लार्वल स्टेज में। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, पूछा जाएगा कि बताइए इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन की जो क्रिया होती है वो कैसा होता है, तो वो आप बता सकते हैं कि इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है कैसा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें मैंने आपको इंटरनल बताया था क्या? नहीं, उस उल्टा मैंने बोल दिया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए उसका फर्टिलाइजेशन समुद्र में पाया जाता है, खासतौर पे विविपेरस होता है, और इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसका इंटरनल होता है, ध्यान रखिएगा। इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, समझे बात को ना। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल सिंपल है इसका। आपने अपने ना, ये खास तौर पे वो समुद्री मछली में, समुद्री पानी में पाया जाता है, मैराइन वाटर में। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ये इसके मुख्य बातें। इसमें अगर हम एयर ब्लेडर की बात करें, एयर ब्लेडर जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, इसको हमेशा तैरते रहने की जरूरत नहीं होती। तो इस सब का मुख्य फीचर है, समझ रहे बात तो कि नहीं। बहुत सारा फिश आ गया है ना, आप क्या, बहुत सारा फिश है, जैसे में कटला हो गया, समझ रहे बात तो कि राहू हो गया, ये सब बहुत सारे जो आप नॉर्मल ऐसी मछली सबको आप देखते होइएगा, सारे फिश इसमें आ जाते हैं। हम लोग इस फिश का तो यूज भी तो करते हैं, है ना। चलिए भोज्य पदार्थ के रूप में। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं टेट्रापोड, जिसके बारे में हमको इतना देर से बेसब्री से इंतजार था। चलिए एक एक करके उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए आज इसको खत्म करते हैं टेट्रापोड्स को। चलिए आइए देखिए जरा सा इसको खत्म करें हम, है ना। चलिए आइए जरा सा इसको खत्म करके दिखाते हैं हम आपको। चलिए देखिए, चलिए आइए देखिए। अच्छा, इसमें एयर ब्लेडर होता है, इसलिए तैरने की इसको जरूरत नहीं होती है। चलिए आइए देखिए। चलिए तो हम अब बात कर रहे हैं एम्फीबिया के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्फीबिया, नाम से ही पता चलता है कि डुअल लाइफ, जिसकी दोहरी जिंदगी हो, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबिया। सिंपल सी बात है आपको। और आपने अपनी पर्सनल जीवन में देखा भी होगा बहुत सारे एम्फीबियन, अरे मेढक, सैलेमेंडर जैसे एग्जाम्पल लगता छिपकली है, बट होता नहीं है वो छिपकली। होता क्या है? वो कनेक्टिंग लिंक है, संलग्न जोड़ी जिसको कहते हैं, जो दो चीजों के मिलने से बना हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। चलिए आइए हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, बिना समय व्यर्थ किए हुए एक एक के बारे में। सबसे पहले आपको कोई कहेगा कि बताइए सर एम्फीबियन जो है उसका आवास स्थान क्या होता है, तो कहिएगा आप कि वो खास तौर पे जो मिलता है फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और टेरेस्ट्रियल भी होगा, यानी कि वो एक्वेटिक भी होगा और क्या होगा भाई, टेरेस्ट्रियल भी होगा। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जल में भी होना, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पे पाया जाना। चलिए अगर कोई आपसे कहेगा उसके पास लिम्स कितने होते हैं, तो कहिएगा टू पेयर्स होते हैं। याद कीजिए आप फ्रॉग को, दो आगे पैर होता है और दो पीछे होता है ना। तो उसको कितने लिम्स बोलते हैं? टू पेयर बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। और इसका जो बॉडी का डिवीजन पूछेगा कि बताइए, इसके मुख्य बातें सब मैं आपको बता रहा हूं, बॉडी का डिवीजन कैसे है, तो कहिएगा देखिए ऊपर वाला सिर्फ सर होता है और धर होता है, दो ही चीज में डिवीजन होता है ना। तो क्या होता है? हेड होगा, हेड, और ट्रंक इंग्लिश में कहते हैं इसी को, है ना। सर और धर है, गर्दन है क्या एम्फीबियंस के पास? नहीं, है ना। एम्फीबियंस को एक साधारण से शब्दों में कहते हैं डुअल लाइफ, यानी कि दोहरी जिंदगी वाला, जिसका दो जिंदगी हो उसको दोहरी जिंदगी वाला जीव कहते हैं, डुअल लाइफ कहते हैं।
डुअल लाइफ है इसके पास। जब किसी तरह से अगर मान लीजिए कि धरती पे प्रॉब्लम आ जाता है तो ये पानी में जाके भी रह सकता है। जब अगर किसी तरह से पानी की कमी हो जाती है या मान लीजिए कि पानी में रहने का मन नहीं है तो ये धरती पे भी आ जाता है। यानी कि इसकी जीवन दोनों जगह संभव है क्योंकि नेचर ने इसको दोनों चीज बनाया दिया है ना। यानी कि धरती पे रहेगा तो वहां के लिए अलग ही श्वसन अंग है और पृथ्वी पे आएगा तो उसके लिए पानी में जाएगा तो उसके लिए अलग है। चलिए हॉट चेंबर की बात करें तो 3 चेंबर हॉट होता है, 3 चेंबर हॉट होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि पाई किलो थर्मस है, समतापी है या विषमतापी है तो क्या बताएंगे? बताइए। पाई किलो थर्मस है, यह समय के आधार पे अपना तापमान बदलने की क्षमता रखता है। सिर्फ मैमेलिया यानी कि इंसान और पक्षी नहीं बदल सकता है, बाकी हर कोई बदलने की क्षमता रखता है ना, क्योंकि नेचर ने उसको ऐसा डिजाइन किया है ना। पाई किलो थर्मस होते हैं, पोकियो किलो थर्मस होते हैं, पोकियो लो थर्मस बोलते हैं, है ना। चलिए उसके बाद हम बात करें रिस्पाइरेशन की, तो आपसे अगर मैं यह पूछूं कि बताइए इसका रिस्पाइरेशन श्वसन क्या किसके द्वारा करता है तो आप बताएंगे सर ये तो किसके द्वारा से श्वसन करता है? सर गिल्स होगा जी, लंग्स होगा सर, गिल्स होगा, फिर लंग्स होगा। लंग्स के बाद मैं आपसे कहूंगा कि बताइए और क्या होगा तो आप कहिएगा सर इसके पास है ना बकोफ्रेंजियल गिल स्लिट भी पाए जाते हैं। बकोफ्रेंजियल है ना, बकोफ्रेंजियल फ्रेंजियल्स गिल स्लिट होते हैं। गिल्स जीआइडोलस गिल स्लिट होते हैं, बकोफ्रेंजियल गिल स्लिट। आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है तो उसके लिए एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है किडनी। किडनी के द्वारा करता है। आपने मेढक के बारे में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कि मेढक में आखिर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता होगा वो किससे परिसंचरित होकर निकलता होगा, यानी किससे फिल्ट्रेशन होता होगा। तो सिंपल सा बात आप याद रखिएगा, बस एक बात, वो किडनी है, किडनी के द्वारा निकलता है। अगर वो जीव जंतु पानी में है तो पानी के लिए अमोनिया उसमें पाया जाएगा। अगर वो धरती पर है, समझ रहे बात हो ना, तो यूरिया भी पाया जाएगा। 3 प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है ना। मैंने आपको बताया भी था कौन कौन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। और जो पानी में जीव रहता है उसमें अमोनिया पाया जाएगा और जो धरती पे रहता है उसमें यूरिया और यूरिक एसिड पाया जाता है टेरेस्ट्रियल में। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या पाया जाता है सर, किडनी के द्वारा करता है, किडनी होता है सर। उसके बाद क्या पाया जाता है रे बाबू, इसके बाद जो पाया जाता है अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया सूत्र तो आपको पता ही है नेस्त्री, है ना। उसके बाद अमोनिया के बाद पाया जाता है इसमें यूरिया, है ना, यूरिया भी पाया जाता है। कोई आपसे पूछेगा कि आप हमको बताओ अमोनिया कब पाया जाएगा तो कहना जब वो पानी में का जीव होगा तो उसमें अमोनिया पाया जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ। कहाँ? वाटर में। लेकिन जब ये धरती पे होगा, है ना, टेरेस्ट्रियल होगा तब नहीं पाया जाएगा। सेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सेपरेट होता है सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होता है ना। चलिए आइए, मेल एंड फीमेल अलग होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है, फीमेल अलग होती है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मैंने फर्टिलाइजेशन के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी है, मैं इधर बता देता हूं। फर्टिलाइजेशन, कोई आपसे पूछेगा कि इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है तो आप बोलना कि इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होता है, वो बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल होता है। क्योंकि आप देखे होइएगा कि इसका ब्रीडिंग तब स्टार्ट होता है जब बरसात का सीजन आता है ना। चलिए तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, याद रखिएगा आप। चलिए
अब हम फर्टिलाइजेशंस की बात किए, उसके बाद कोई आपसे पूछेगा कि बताइए ये जीव जंतु जो होता है वो भी पेरस होता है या भी पेरस होता है? तो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि ये अंडज प्राणी है। कैसे प्राणी है? अंडा के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसीलिए इस प्राणी को हम लोग कहेंगे ओवी पेरस, है ना। उसके बाद आपको यह चीज पता होगा कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो कहिएगा इसका डेवलपमेंट लार्वल स्टेज होता है, उसके बाद डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ना। लार्वल स्टेज आता है, लार्वल आता है, उसके बाद डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ये इसके मुख्य बात है एम्फीबियंस के। एग्जाम्पल मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल आपको ज्ञात है, दो एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल है, और भी ढेर सारा है ना, जिसमें से आपके एनसीईआरटी में जो जिक्र किया गया, एक फ्रॉग जिसको हम रैना टिग्रिना कहते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। फ्रॉग है, फ्रॉग में रैना टिग्रिना हो गया, उसके बाद टोड हो गया, बुफो हो गया, सब उसके ही एग्जाम्पल है, सब फ्रॉग के प्रजाति है। उसके बाद है ना, चलिए फ्रॉग आ जाएगा। दूसरा नंबर पे आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, सैलामेंडर, है ना। सैलामेंडर, सैलामेंडर होता है, एकदम लगेगा क्या छिपकली की तरह है। उसके पास भी दूगो आगे या दूगो पैर, तो दो पैर हुआ ना, टू पैर मैंने लिखा है, लेम्स होता है, उसके पास पैर पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेप्टिलिया के बारे में। देखिए इसमें भी बस सेम बात है, मैंने आपको यह समझा दिया। कोई आपसे पूछेगा कि सर इसका हॉट चेम्बर के बारे में आप नहीं बताए, तो हॉट चेम्बर जो है बाबू, सिंपल सी बात है, आप याद रखना, हॉट चेम्बर कितना पाया जाता है? 3 हॉट चेम्बर होते हैं। कितने हॉट चेम्बर होते हैं? 3 हॉट चेम्बर होते हैं, 3 हॉट चेम्बर होते हैं, हॉट चेम्बर होते हैं, 3 हॉट चेम्बर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर हम बात करें रेप्टिलिया की, तो रेप्टिलिया में भी वही कंडीशन है, ये भी बेचारा एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है। ये भी क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्वेटिक, एक्वेटिक प्लस क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तुम लोग समझ लेना, है ना। टेरेस्ट्रियल होता है, दोनों होता है। उसके बाद कोई आपसे पूछेगा कि इसके पास कितना पैर हाथ होता है, कहिएगा इसके पास भी 2 लिम्स, 2 पेयर होते हैं। इसके बाद इसका कितना में कन्वर्टेड होता है, चलिए मैं यहाँ पे पूरा फीचर लिखा हूँ, कैरेक्टर लिखा हूँ, कैरेक्टर लिख रखा हूँ। इसी फीचर के आधार पे मैं सभी अलग अलग क्लास के बारे में बता रहा हूँ। मैंने फीचर यहाँ लिखा है, आप समझ के चले, है ना। इसी फीचर को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर, यानी कि गुण, है ना। चलिए 2 पेयर होता है। बॉडी का डिवीजन कैसे होता है, तो बॉडी का डिवीजन सिंपल सी बात है भाई, इसके केस में 4 भागों में बटा होता है। हेड होता है, इसके पास नेक भी होता है, नेक के बाद ट्रंक भी देखने को मिलेगा, TRUN के ट्रंक, और लास्ट में टेल भी देखेगा, है ना। पूंछ भी पाया जाता है, टेल भी पाया जाता है ना। अगर अच्छा हर्ट चेम्बर मैंने यहाँ पे लिख रखा था, सॉरी, हर्ट चेम्बर कितना होता है, 3 होता है, तो ये 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल्स होगा। तो इस तरह की बातें हैं। चलिए पाई किलो थर्मस, ये भी पाई किलो थर्मस होते हैं। कैसे होते हैं? पायो किलो थर्मस होते हैं, याद रख सकते हैं। गिल स्लिट की बात अगर करें तो ये भी उसी तरह से रिस्पायरेशन करते हैं। इसमें खास तौर पे लंग्स होता है, और कुछ जीव जो होता है ना, वो पानी में भी पाया जाता है ना, तो उसके लिए गिल्स वगैरह यूज कर लेता है। उसके बाद इसमें भी एक्सक्रीशन के लिए किडनी पाया जाता है, किडनी, इसमें भी तीनों चीज आ जाता है। ये तो खास तौर पे पानी में भी मिलते हैं, इसीलिए अमोनिया पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, यूरिया के बाद पाया जाता है, ये अपशिष्ट पदार्थ के लिए मैंने आपको बताया है ना, अमोनिया यूरिया, है ना। अमोनिया यूरिया खास तौर पे पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशंस की बात करें तो आप याद करो, उसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता होगा। कैसा होता है? इंटरनल। तो आप ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई आपसे यह पूछे इंटरनल होता है, कैसा होता है, इंटरनल होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ये ओविपेरस होता है या बेबीपेरस, याद कीजिए रेप्टिलिया का हमेशा अंडा होता है ना, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ओविपेरस कहेंगे। क्या कहेंगे? ओविपेरस कहेंगे। चलिए तो मैंने आपको एक एक चीज समझा दिया। एग्जाम्पल की अगर आप बात कीजिएगा तो ये तो हम जो बात कर रहे हैं रेप्टिलिया के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एबीज के बारे में समझाता हूँ। चलिए रेप्टिलिया के बारे में मैंने आपको क्या कहा है, रेप्टिलिया उस जीव को कहते हैं जो यानी कि सड़क के रेंग कर चलने वाला जीव होता है, उसी को हम लोग रेप्टिलिया कहते हैं। इसमें जितने भी रेंगने वाला जीव है, जैसे में कछुआ हो गया, और मान लीजिए कि सांप हो गया,
समझ रहे बात नहीं, जो भी रेंग रेंग के चलता है वो सारा जीव सब इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल तो इसका ढेरों सारा हो जाएगा, यानी कि जितने भी एग्जाम्पल है रेंगने वाला जीव सब आ जाएगा। जैसे में छिपकली पूरा आ जाएगा। अब छिपकली में भी कई गो प्रकार के छिपकली होता है। कैमलियन होता है, उसको हम लोग ट्री लिजार्ड कहते हैं, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। उसके बाद कैलोट्रिस हो गया, कैलोट्रिस को हम लोग कहते हैं गार्डन लिजार्ड कहते हैं। उसके बाद एक और होता है जिसका नाम है हेमीडेक्टाइलस। तो हेमीडेक्टाइलस है, समझ बात हो ना, इसको क्या कहते हैं हम, हेमीडेक्टाइलस को। ये जो वाल लिजार्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस कहते हैं। तो ये सारा बात आप याद रख सकते हैं, है ना, हेमीडेक्टाइलस। चलिए आइए अब हम बात करते हैं, जितने भी इसमें स्नेक हो जाएंगे, स्नेक इस सब का एग्जांपल हो जाएगा। स्नेक हो गया, समझ रहे बात हो कि नहीं। उसके बाद आप छिपकली में बात कर लीजिए, तो छिपकली को हम लोग कहते हैं लिजार्ड, लिजार्ड है ना, गार्डन लिजार्ड हो गया। मैंने अभी आपको नाम बताइए दिया, देख लीजिएगा। चलिए एबीज की अगर हम बात करते हैं तो एबीज ज्यादातर कैसा होगा बताइए, टेरेस्ट्रियल होगा। लेक्चर यहाँ देखिए आप। चलिए अब अगला इसके एबीज के बारे में पढ़ते हैं। इसका भी 3 चैम्बर हॉट, इसका भी 3 चैम्बर हॉट, और इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होता है ना। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसके पास कितने पेयर्स लिम्स होते हैं, तो कहिएगा 1 पेयर ही होते हैं। एक पेयर इसका पंख बन जाता है ना। होता तो 4 है, लेकिन उसका जो एक पेयर है वो किस में तब्दील हो जाता है, फेदर्स में। फेदर्स का मतलब होता है पंख, पंख बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिख रखा है, पंख, पंख हो जाता है। चलिए फेदर्स बोलते हैं इसको। तो कितने लिम्स होते हैं, 1 पेयर लिखिए, 1 पेयर, 1 पेयर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके पास हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है और टेल भी होता है। चलिए क्या क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है। ट्रंक के बाद क्या होता है बाबू, आप याद रख सकते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, है ना। इसके पास टेल होता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे की ओर चलिए आप, है ना, हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, टेल हो गया। चलिए अगर हम हॉट चैम्बर की बात करें तो इसके पास जिस तरह से इंसान में होता है उस तरह से इसमें भी होता है। 4 चैम्बर हॉट होता है, 2 ऊपर में ऑरिकल्स होता है और नीचे में वेंट्रिकल्स होता है ना। चलिए यानी कि ऊपर में 2 अलिंद होता है और नीचे में 2 निलय होता है ना। यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हॉट होते हैं। चलिए हम बात करते हैं ये कैसा होता है, पाइकिलोथर्मस होता है या होम्योथर्मस होता है। ये अपने तापमान को समय के आधार पे नहीं बदल सकता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं होम्योथर्मस। क्या कहते हैं, इसीलिए तो आप देखते हैं कि पक्षी सब क्या कर जाता है, दूसरी जगह पलायन कर जाता है। समय ऋतु बदलने पर क्या होता है, वो दूसरी जगह चला जाता है। जब फिर से मौसम सुहावना आता है तो एक दूसरे देश से दूसरे देश में भी आ जाता है। समझ रहे बात तो कि नहीं। चलिए होम्योथर्मस होता है, क्या होता है ये, होम्यो, देखिए होम्योथर्मस, होम्योथर्मस होता है। अगर हम बात करें इसके पास तो एक ही चीज होता है और वो है लंग्स। सिर्फ ये धरती पे होता है इसीलिए इसके पास लंग्स होता है। उसके बाद आपसे हमसे पूछे क्या कि भाई ये जो रिस्पायरेशन के लिए किसके द्वारा रिस्पायरेशन करता है, वही तो बोले लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन करता है, लंग्स के द्वारा करता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम बात करें एक्सक्रीशन के लिए, तो एक्सक्रीशन के लिए तो सिंपल सी बात है, इसके पास यूरिक एसिड होगा। मैंने आपको कहा था यूरिक एसिड, यूरिक एसिड पाया जाता है। चलिए सेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, सॉरी सेपरेट होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग अलग होता है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में होता है उसी तरह से इस पक्षी में भी होता है, मेल अलग और फीमेल अलग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्स के बाद बात करते हैं इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तो आप बताइए फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बताइए हम ब्लू खोज रहे थे, ब्लैक आ गया। चलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये ओविपेरस होता है या विविपेरस होता है। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ये क्या होता है, ओविपेरस भी होता है
नहीं, ओविपेरस ही होता है ज्यादातर। कैसा होता है पक्षी? ओविपेरस होता है। तो आप याद रख सकते हैं ये अंडज प्राणी है, ओविपेरस है, ओविपेरस प्राणी है। कैसा प्राणी है? ओविपेरस। अब आइए हम बात करते हैं मैमेलिया में। आपको पता है मैमेलिया, एबीज तो आप समझ ही रहे हैं, एबीज। अच्छा, कुछ पक्षी के पास जो होता है ना, जो पूंछ के पास ना टेल के पास ना क्या पाया जाता है? आइल ग्लैंड पाया जाता है। उसके द्वारा वो क्या करता है? पूरे अपने शरीर को साफ सुथरा रखने का काम करता है। आपने काक को देखा भी होगा, इतना ज्यादा ब्लैक होता है फिर भी अपने शरीर को एकदम चमका के रखता है, एकदम बढ़िया से रखता है। पता है क्योंकि उसके पास क्या पाया जाता है? आइल ग्लैंड पाया जाता है। आइल ग्लैंड के कारण एकदम वो अपना शरीर को एकदम साफ सुथरा करते रहता है। और ऐसे भी आपने देखा होगा धरती पे रंग बिरंग है ना पक्षी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यानी कि प्रकृति ने कितनी खूबसूरत तरीका से इस बर्ड को बनाया है, यानी कि बर्ड को ही नहीं हर एक जीव जंतु को बनाया है। चलिए तो आगे की ओर हम चलते हैं। ममेलिया की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ममेलिया होता है, ममेलिया में क्या पाया जाता है? फाइन हेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइन हेयर, यानी कि उसके शरीर पे छोटे छोटे रोएटे पाए जाते हैं। यही इसका मेन फीचर है। कोई आपसे पूछेगा कि मैमेलिया किसको कहते हैं तो कहिएगा देखिए मेन जो फीचर है, यानी कि मैमेलिया के पास मेमोरी ग्लैंड होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मैमेलिया पड़ गया। मैमेलिया का मतलब मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है दुग्ध ग्रंथि, ये अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है। चलिए तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम हैबिटेट की बात करें तो देखो मैमेलिया, कुछ मैमेलिया ऐसे है जो जलीय भी होता है और कुछ ज्यादातर जो होता है वो कैसा होता है? स्थलीय होता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल होता है। कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल होता है। और यहाँ पे जो है आप याद रख सकते हैं एक्वेटिक भी होता है। कैसा होता है? एक्वेटिक भी होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब बैठ जाओ काजल, बैठ जाओ। चलिए एक्वेटिक भी होता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं किसकी बात, देखिए आप एक्वेटिक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके पास लिम्स कैसा, तो भाई लिम्स होता ही नहीं, नो लिम्स, नो लिम्स। उसके पास क्या होता है? फिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फिन पाया जाता है। फिन का मतलब होता है पंख, पक्षी में पंख होता है, इसमें फिन होता है। चलिए उसके लिए फेदर्स यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। पंख के लिए क्या यूज करते हैं? फेदर्स। इसके लिए फिन यूज करते हैं। चलो तो आगे की ओर हम बात करते हैं। जो इसका हार्ट का चेंबर होता है वो आप याद रखिएगा 4 चेंबर पाया जाता है। कितना चेंबर पाया जाता है? 4 चेंबर होता है, जिसमें से 2 ऑरिकल्स होता है और 2 वेंट्रिकल्स होता है। चलिए अब हम आगे की ओर बात करते हैं कि भाई ये जीव जंतु कैसे होते हैं, पाइकिलोथर्मस होते हैं या होम्योपाइकिलोथर्मस होते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये होम्योथर्मस है। नेचर ने इसको ऐसा ही बनाया है क्योंकि वो जान रहे थे नेचर कि भाई ये जो इंसान जाति है ना, या इंसान आप कहिए या ये जो जीव जंतु है अपने टेम्परेचर को बदलने की क्षमता नहीं रख सकता है, बट ये अपना जगह चेंज करके अपने आप को उस लायक बना लेगा, है ना। चलिए तो ज्यादातर जीव जो होता है वो कैसा होता है? ज्यादातर क्या सभी होता है होम्योपाइकिलोथर्मस होता है, होम्योथर्मस होता है, थर्मस होता है। अब हम बात करें इसकी रिस्पायरेशन का, तो आप याद कीजिए कि ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो कहिएगा सर इसके लिए रिस्पायरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं? हमारे पास नेजल चेंबर होते हैं, है ना, यानी कि लंग्स होते हैं। सर रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है बाबू? लंग्स होता है, याद रखना पड़ेगा तुमको, है ना, लंग्स पाया जाता है। चलिए उसके बाद हम बात करें एक्सक्रीशन के लिए, तो एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? अगर वो मान लीजिए कि जल में होता है, बैठ जाओ इराम, है ना, जल में होता है तो उसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं? उसके लिए जो हम बात करते हैं यूरिया है, अमोनिया होता है। जल में अगर होगा तो उसके पास अमोनिया पाया जाएगा, यानी कि अमोनिया होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारे चीज सब होते हैं, मुख्य बातें हैं, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि सेक्सेस कैसा होता है, तो सेपरेट होता है। आपको भी पता है कि मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। इसके शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, आपको पता है। चलिए आइए, है ना, सेपरेट होते हैं, मेल अलग, फीमेल अलग और मेल अलग होता है भाई, है ना। फर्टिलाइजेशन की अगर आप बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बाबू इसमें दोनों तरह के होते हैं। अगर
बात करें कि ये प्राणी कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं कि विविपेरस होते हैं, तो दोनों तरह के होता है, ओविपेरस भी होता है, विविपेरस, लेकिन ज्यादातर बच्चे को जन्म देने वाला होता है, इसीलिए उसको हम विविपेरस कहते हैं। लेकिन एक ऐसा जीव है मेमेलिया में भी जो अंडे के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसका नाम है ऑर्निथोराइनिकाइस, है ना, ऑर्निथोरेनाइकस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बच्चे को फंसाने के लिए पूछा भी जाता है। ऑर्निथोरेनाइकस आप याद रख सकते हैं, मैंने प्यार से आपके लिए यहां पे लिख रखा है ये एग्जाम्पल। ये जो जीव है इसको हम लोग कहते हैं ओविपेरस, ओविपेरस कहते हैं। और ये पेट्रापस है, पेट्रापस हो गया, मैकाका हो गया, उसके बाद एस्ट्रियोथू हो गया, पिसीटा हो गया, कहेंगे मतलब जितना भी आप, सॉरी मैं मेमेलिया की बात कर रहा था ना, मैं किसका नाम बोल रहा हूँ, पक्षी का नाम बोल रहा हूँ, सॉरी। मेमेलिया में ऑर्निथोरिनाइकस हो गया, उसके बाद आप देख लीजिए कंगारू हो गया। अब आ जाइए आप जो ब्लेनोपेटेरा हो गया यानी कि व्हेल मछली हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब है ना, सब के सब क्या हो जाएंगे, मेमेलिया हो जाएंगे। तो बच्चे आपके लिए मैंने सारा चीज बता दिया, यानी कि पूरा एनिमल किंगडम खत्म कर दिया। आप अच्छे तरीका से उसका रिवीजन कर लेना जितना अच्छा तरीका से हो सके। मैंने आपको शॉर्ट में पूरा चीज समझा दिया है, आपको मेहनत करना है और अपनी मेहनत से चूकना नहीं है। चलिए बच्चे, धन्यवाद।